नमस्कार। 38 वर्षीय महिला है जिनकी हस्तरेखा मेरे सामने है। उंगलियों पर, हाथ के पर्वतों पर, हाथ की रेखाओं में किस प्रकार की गति चल रही है, यह मैं आपको क्रम से बताने वाला हूं। और क्योंकि आप इस समय 38 वर्षीय महिला हैं, तो ज़्यादा प्रभाव जो है वो आपके राइट हैंड से ही देखा जाएगा और उसके बाद जॉब करने वाली भी है। तो इसलिए आपके लेफ़्ट हैंड को मैं थोड़ा ध्यान में रखूँगा, लेकिन यहाँ से कोई सवाल यदि मुझे देखना होगा तब देखूँगा। आपके राइट हैंड पर मैं ज़्यादा फोकस करके चलता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी, क्योंकि ये आपका वर्तमान का भविष्य है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली छोटी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से संघर्ष होगा। आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहेंगे, आपको संघर्ष के द्वारा आपके टारगेट प्राप्त होंगे। इस तरह की स्थितियों के लिए ये बीच का गैप जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे छोटी उंगली, तब माना जाता है। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक पर्व, कोई बहुत ज़्यादा खराब रेखाएं ऐसी नहीं है कि मानसिक चिंताएं ज़्यादा आपको परेशान करती हों, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत भी बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार से किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति आपकी नहीं है। तीसरे पर्व में कुछ राहु रेखाओं का प्रकाशन है, यानी कुल मिलाकर आपकी जो धन के आगमन है वो हैं ज़रूर, लेकिन उससे आप अपने पूरे टारगेट को प्राप्त नहीं कर सकती, नहीं प्राप्त पाती। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से बीपी, यहाँ से आँखों के रोग, यहाँ से अग्निकांड, यहाँ से दुर्घटना जाना जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ संभावना नहीं। सेकंड पर्व कार्य क्षेत्र के लिए खड़ी रेखाओं के लिए ये जो रेखा है, यानी कार्य क्षेत्र में कुल मिलाकर आपका बहुत अच्छा मेलजोल है, बहुत अच्छा तालमेल है। सभी लोग वो से आपके संपर्क सामान्य रूप से ठीक है। तीसरा पर्व आपके सास ससुर के सहयोग के लिए भी माना जाता है और स्वयं के माता पिता के लिए भी। दोनों का ही सहयोग आपके जीवन में सामान्य रूप से ठीक है। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से जाना जाएगा आपके जीवन के अंदर, क्या आपके शरीर में कोई स्थायी रोग तो नहीं है, किसी प्रकार से कोई कमर दर्द, जोड़ों के दर्द का रोग तो नहीं है, वहाँ ये स्थिति कहीं भी दिखलाई नहीं देती। सेकंड पर्व और सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के कोई ऐसी बड़ी रेखा नहीं है जिनके द्वारा मैं कह सकूं कि आप पर कोई मोटा कर्ज है, या जिनके द्वारा ये कह सकें कि आपका धन कहीं डूबने वाला है। ऐसी संभावनाएं कहीं नहीं है। छोटे मोटा कर्ज हो सकता है, ऐसी संभावना दिखती है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके तीसरे पर्व के बारे में। तीसरे पर्व पर बड़ी लंबी लाइन होना और छोटी लाइनों का, राहुओं का ज़्यादा प्रकाश दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर के आप जैसा चाहती हैं अपने परिवार को संचालित करना, वैसा नहीं कर पा रही हैं। ऐसा आपके मन में ज़्यादा निराशा रहती है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व, कोई शुगर, कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई किडनी, कोई लीवर, किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर रोग के संकेत दिखाई नहीं देते। सेकंड पर्वत पर जरूर माइनस रेखाएं छोटी छोटी दिखलाई देती हैं। बस ये समझ लीजिए, जब ये छोटी छोटी रेखाएं दोनों तरफ से दिखाई दें तो ये कह सकते हैं, दोनों ही हाथ में दिखलाई दे रही हैं हल्की 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 हल्की, तो उसका मतलब होता है पति पत्नी के बीच में जो तालमेल है वो बहुत अच्छा नहीं है। यानी भाषा शैली में तकरार चलती रहती है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये यहाँ पर रेखाएं हैं। तीसरा पर्व जो कहलाता है वो संतान के सुख सहयोग के लिए कहलाता है। संतान का सुख सहयोग तो जरूर है, लेकिन माइनस रेखा लगी है, संतान के प्रति आपकी चिंताएं काफ़ी दिखाई देती हैं।
अंगूठे का प्रथम पर्व आपके अनुशासन के लिए, आपका ज़्यादा लग्जीरियसता की तरफ भूख के लिए ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, अच्छा चरित्र है। और साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर अगर मैं देखता हूँ तो तर्क की शक्ति भी है, यानी कुल मिलाकर किसी की हाँ में हाँ खामों खा नहीं मिलाती है, थोड़ा सा अगर गलत बात हो तो उसको काटने की हिम्मत भी रखती है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और धन का पर्व। धन के पर्व पर बहुत अच्छी रेखाएं मुझे दिखाई नहीं पड़ती, यानी कुल मिलाकर जब मैं उन रेखाओं को देखता हूँ जो यहाँ पर बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, वो कुछ आड़े रूप में दिखाई पड़ती हैं, कुछ जाली के हिसाब से। इनका प्रभाव तो 35 वर्ष तक ज़्यादा रहा। 35 के बाद ये रेखाएँ आई राइट हैंड में, इनमें भी कुछ आड़ी रेखाओं का प्रकाश ज़्यादा था। जितनी रेखाएं सीधी खड़ी होती हैं उतना धन के आगमन अच्छे होते हैं, यानी अगर इनको कहूँ तो खड़ी हों सीधी सीधी ऊपर को देखें तो अच्छे धन के आगमन, थोड़ा सा आड़ी हो जैसे आपकी रेखाएं कुछ आड़ी नज़र आती हैं तो इसका मतलब यह है कि भाई धन तो कमाती हूँ, ठीक है, मैं अपना कुछ सहयोग कर देती हूँ घर के लिए, लेकिन बहुत अच्छी योग्यता का नहीं है। आइए बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व सम्मान का पर्व, और सम्मान के पर्व पर जब जब रेखाएं आड़ी निकल जाएं बुध पर्वत की तरफ और नीचे से काटने वाली रेखाएं हों तो राज्य सरकार की जॉब तो नहीं मिलती। अधिकतर मैंने देखा है राज्य सरकार की जॉब नहीं मिलती। साथ ही साथ आड़ी रेखा हो तो आपके जीवन के अंदर कभी कभी तो कई जॉब का परिवर्तन भी हो जाता है। कुल मिलाकर सम्मान के लिए संघर्ष दिखलाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। शनि का पर्व आपका दबा हुआ है, यानी अगर मैं बात करता हूँ तो मैं केवल आपका हाथ देख रहा हूँ, दूसरे स्रोतों से धन कहाँ से आपको मिलता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जब जब आपका शनि पर्व पर भाग्य रेखा होगी और वो खड़ी हुई होगी तो निश्चित रूप से ये भाग्य जो है, मतलब ये है कि आपके पास भाग्य से धन तो आता है, लेकिन पर्वत दबा हुआ है, वो आता है और चला जाता है, कुछ नहीं जुड़ पाता है। इसलिए इस पर्व को ऐसे कह सकते हैं कि भाई बहुत अच्छा भाग्य साथ नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपके बृहस्पति पर्व पर देखता हूँ तो मुझे लेफ्ट और राइट में कुछ चतुर्भुज की अनुभूति नज़र आती है, यानी मुझे एक लगता है कि कोई ना कोई स्क्वायर इसके अंदर है। आने वाले समय में आपका कोई स्वयं का मकान बनना, या आपको कह सकते हैं कि भाई आपके जीवन के अंदर संसाधन स्वयं का होगा, इस तरह का काफ़ी कुछ दिखाई पड़ता है। वो मैं बता दूंगा कि कब तक इसके मकान के बनने की संभावना है। आइए बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और उसके अंदर छोटा सा रेखाएं ज़्यादा, लेफ्ट हैंड तो बहुत ही ज़्यादा हृदय रेखा खराब थी, यानी पहले तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मन में अशांति थी, बहुत ज़्यादा संघर्ष था, स्वास्थ्य की भी हो सकता है कुछ समस्याएं रही हों पहले। लेकिन वर्तमान की स्थिति में जब मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ आपके 38वें वर्ष में, तो यहाँ राइट हैंड के अंदर जो स्थिति है, लेफ्ट में तो बहुत ख़राब है, ये पति पत्नी के बीच में टकराव होना, झगड़े झंझट होना, स्वास्थ्य का खराब होना, मन में बहुत अशांति रहना। अब मैं देखता हूँ तो वो है पहली जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि मन के अंदर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो सफल नहीं हो रही हैं और मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशांत है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यहाँ पर बहुत सारी कर्म रेखाएं, मंगल रेखा भी है सास को देने वाली, और आड़ी रेखाएं जो जा रही हैं ये कुल मिलाकर कर्म रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर ये कर्म रूपी रेखाएं काफ़ी कुछ आपके जीवन में दिखाई देती हैं, मेहनत करने की प्रवृत्ति को ये दर्शाती हैं। इसमें से जब जब बुद्धि रेखा की शाखा का सूर्य पर्व से संबंध बनता है तो इसको हम 2-3 तरीके से बोलते हैं। नंबर 1, कभी कभी नौकरी के लिए रोजाना कम से कम 10-20 किलोमीटर की यात्रा करना, एक बात, क्योंकि सूर्य का पर्व से संबंध है मंगल का। मेहनत के द्वारा दूर स्थान से रोजाना भागदौड़ करके धन कमाना, एक अर्थ। दूसरा, यहाँ मंगल रेखा जब जब थोड़ा बहुत हृदय रेखा को काटेगी, पति के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होना। तो ये 2 बात इस रेखा की है। और अपने मन से, अपने चरित्र से, मंगल से हृदय रेखा को, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करना, तो ये 2-3 चीज़ें इससे जानी जाती हैं। दूसरी बुद्धि रेखा का जो उदय है इसमें ये देखेंगे आप, एक तरह से यहाँ टूटा और यहाँ से आपने निर्णय लिया
और ये फैसला। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, लेकिन वर्तमान में ये बीच में जो बड़ी रेखा है, बुद्धि रेखा, ये आपके जीवन में चल रही है और इस पर किसी भी प्रकार के कोई एक्स के या बुरे चिन्ह नहीं है। यानी आप बुद्धि से इस समय निर्णयात्मक क्षमता के साथ अच्छे फैसले ले रही हैं। मैं बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा इस पर्वत से जाना जाता है। ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई भी झगड़ा, झंझट, मुकदमे के योग यहाँ पर दिखाई नहीं देते। चंद्र पर्वत की गति और शुक्र पर्वत से निकलकर के आने वाली रेखा, यानी ये वही चीज़ है, संसाधनों के लिए रोजाना भाग दौड़ करना, इसको कहते हैं। किसी प्रकार के बड़े रोग की कोई संभावना नहीं है। केतु स्थान पर किसी प्रकार की किसी भी कोई दुर्घटना का योग नहीं है, रोग का नहीं है। आपके पास यहाँ व्यापारिक रेखाओं की बात करता हूँ तो वो बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पर ये बुध रेखाएं हैं जो स्वास्थ्य के लिए जानी जाती हैं, साथ ही साथ भाग दौड़, स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन। तो व्यवसाय तो करने के लिए मैं आपको सलाह ही नहीं दूंगा बिल्कुल भी। और ये अपने आप में रेखाएं आपके जीवन में कभी कभी तो 2 से 3 जॉब भी परिवर्तित करा देती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी ये थोड़ा दूर प्रांत से जो दौड़ भाग के लिए रोजाना, ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा को देखेंगे आप, जहां आपका जीवन का 38वां वर्ष शुरू होता है, वहीं से आपकी बुद्धि रेखा के ऊपर ये रेखा शुरू होती है और ये जाकर के आखिर तक, यानी मैं कहूँगा कि 55 वर्ष तक ये ज़्यादा रेखा भी जा रही है। और इसमें छोटी मोटी रेखाएं अगर काट रही हैं तो बस इसको कह सकता हूँ कि भाई अपनी जो सहायक रेखाएं हिम्मत बांध देती हैं आपको, और कुल मिलाकर आप भाग दौड़ करके अपना भाग्य बना रही हैं। तो ये इस तरीके से रेखाएं हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के अंदर। शुक्र पर्व में अंदर कुछ एक्सपेक्शन के चिन्ह नज़र आते हैं, कुछ बुरे चिन्ह नज़र आते हैं। बस ये पति पत्नी के बीच में तालमेल की कमी और अपने संसाधन के लिए आपकी भूख होना, यानी मैं मकान बनाना चाहती हूँ जैसी स्थिति वाली बात के लिए। तो ये कुल मिलाकर संसाधनों का पर्व तो आपके पास अच्छा है, संसाधन आपके पास सभी कुछ बने हुए हैं। आपकी आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो आयु रेखा आपकी जा कर के और मणिबंध के आसपास तक पहुँचती है। अभी मैं कह सकता हूँ 76-77 वर्ष आगे भी ये रेखाएँ चलती रहती हैं। तो ये सब मैंने आपको बहुत सारी रेखाओं को पढ़ने का तरीका बताया है। और आप जो मुझसे पूछती हैं अपना घर होगा कब, ये जो रेखा आपके पास यहाँ से जा रही है, ये लगभग आपके 40 से 41वें वर्ष में कोई बड़ी उपलब्धि के लिए जानी जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2023 और 24 में आपके जीवन के अंदर हो सकता है कोई ज़मीन खरीद लें, कोई मकान बना लें। इस तरह का योग यहाँ पर काफ़ी कुछ दिखाई पड़ता है। तो आपका अपना घर का बात पूछिए आपने, 2023-24 में काफ़ी संभावनाएं हैं। क्या हस्बैंड दूसरी शादी होगी? ये बुद्धि रेखा थोड़ा जब अलग हो जाती है तो देखिए कुछ अति तेजी के साथ क्रोध आता है। कृपया करके अति तेजी के क्रोध से बचें। कहीं से कहीं तक आपके हाथ के अंदर कोई भी तलाक का योग नहीं है। किसी प्रकार से जब आपके हाथ में तलाक नहीं है तो पति दूसरी शादी कैसे कर लेंगे? तो कुल मिलाकर के यहाँ हस्बैंड की दूसरी शादी तो उनकी जन्मपत्री या उनके हाथ से पता लगेगी, लेकिन आपके हाथ से मुझे वो योग दिखाई नहीं देता। बच्चों का भविष्य पूछा आपने, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले भेजिएगा, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ वो शिक्षित होंगे, कब शादी होगी, विवाह होगी, जो भी सब पूछना चाहें उनसे आप पूछ सकते हैं। आपके जीवन में पति का आपको सहयोग हो, पति का आपके प्रति आकर्षण हो, पति आपकी बात को माने, इसके लिए आपको पुखराज तो इस उंगली में धारण करना चाहिए। ये यहाँ पर एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिएगा, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। और पूजा में बस देवी कवच पढ़ लीजिए, सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार होगा। ना पति बाहर जाएगा, ना स्वास्थ्य खराब होगा, संतान सुख सहयोग रहेगा, तरक्की उन्नति मिलती रहेगी। तो आपको पुखराज रत्न पहनना है और साथ में पढ़ना है दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, उसको नित्य पाठ कीजिए और जीवन की तरक्कियों को प्राप्त करिए। आपको देवी कवच को सुबह का समय नहीं मिलता है तो आप शाम के समय भी पढ़ सकती हैं। नमस्कार।